हेलो फ्रेंड्स, रामनेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा पेपर 1 है उसकी यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी क्लास सेकंड है। इससे पहले मैंने एक क्लास अपलोड कर दी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उन्हें भी देख लें, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप अगर हिंदी मीडियम से पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल हैं। अगर आप इन वीडियोस से आप अपनी तैयारी करते हो तो एग्ज़ाम तक आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप एग्ज़ाम में अपना अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो आइए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक क्या है। तो शिक्षण का स्तर, लेवल ऑफ टीचिंग। पिछली क्लास में हमने शिक्षण का अर्थ और उसकी परिभाषा जानी, तो आज हम इसमें करेंगे शिक्षण का स्तर। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बनी बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो आइए देखते हैं हमारा टॉपिक शिक्षण का स्तर, लेवल ऑफ टीचिंग। शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षा का क्रियात्मक एवं व्यवहारिक रूप देखा जाता है। शिक्षक इस प्रक्रिया में प्रभावी शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है, जिससे कि छात्र आसानी से ज्ञानार्जन कर अपने व्यवहार एवं व्यक्तित्व में सुधार कर सके। यहाँ प्रभावी शिक्षा शिक्षण के स्तर को दर्शाती है, अर्थात शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षण कार्य का स्तर क्या होना चाहिए। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि शिक्षण का उचित स्तर ही प्रभावी शिक्षण हो सकता है। यह शिक्षक की योग्यता, अधिगम, अनुभव की प्रकृति, शिक्षण अधिगम, वातावरण, परिस्थितियों आदि कारकों पर निर्भर करता है। अतः शिक्षा के स्तर को निर्धारित करने के लिए विद्वानों एवं शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने 3 स्तर निर्धारित किए हैं, जो इस प्रकार हैं। और फ्रेंड्स, जो ये लेवल ऑफ टीचिंग है, इससे एवरी शिफ्ट में क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो ये टॉपिक हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसको हमें ध्यान से पढ़ना है, जिससे हमारा एक भी नंबर यहाँ से न जा पाए। तो फ्रेंड्स, जो ये लेवल ऑफ टीचिंग है, इनको आइए देखते हैं। तो ये 3 होते हैं। पहला देखते हैं समर्थी स्तर या समरण शक्ति स्तर की शिक्षण व्यवस्था। तो ये किसने दिया है, ये भी हमें याद रखना है कि कौन सा स्तर किसने दिया है। तो ये हर्बर्ट शिक्षण मॉडल है। सेकंड है बौद्ध स्तर या समझ स्तर की शिक्षण व्यवस्था, ये मॉरिसन ने दिया है। और थर्ड है चिंतन स्तर या विचारात्मक स्तर की शिक्षण व्यवस्था, ये हंट शिक्षण मॉडल कहलाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे 3 मॉडल हैं, समर्थी स्तर, बौद्ध स्तर और चिंतन स्तर। इसी तरह से हमें याद करना है कि पहला समर्थी स्तर, फिर बौद्ध स्तर और फिर चिंतन स्तर। तो आइए अब इनको डिटेल में हम देखते हैं कि ये स्तर क्या हैं और इनमें क्या क्या दिया गया है। तो पहला है समर्थी स्तर या समरण शक्ति स्तर। तो पहला है हमारा पॉइंट इसका समर्थी स्तर, और ये किसने दिया, हर्बर्ट शिक्षण मॉडल में ने। मेमोरी लेवल हर्बर्ट टीचिंग मॉडल। तो यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का सबसे निचला स्तर होता है, यानी जो हमारी अधिगम प्रक्रिया होती है उसमें सबसे लो लेवल होता है। इसमें शिक्षण का कार्य केवल समर्थी पर निर्भर होता है, अर्थात इसमें शिक्षक एवं छात्र दोनों ही सबसे निम्न मानसिक धरातल पर अपनी शिक्षण प्रक्रिया को पूरा करते हैं। अतः इसे समर्थी स्तर का शिक्षण भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, हमें ये याद रखना है कि जो समर्थी स्तर है वो सबसे लो लेवल होता है और इसमें शिक्षण का जो कार्य है, यानी जो भी हम कार्य कर रहे हैं या जो भी हम सिखा रहे हैं, वो समर्थी पर निर्भर होता है। आगे देखते हैं, समर्थी स्तर के शिक्षण के निष्पादन का बुद्धि से सहसंबंध नहीं होता, परंतु इस स्तर के शिक्षण से बौद्धिक व्यवहार के विकास में सहायता मिलती है। इस स्तर के शिक्षण अधिगम का उद्देश्य दी गई विषय सामग्रियों को रट लेना होता है। इसमें छात्र बिना सोचे समझे विषय सामग्री को रट लेते हैं। यहाँ बौद्धिकता का स्तर काफी निम्न होता है, इसलिए इस स्तर पर उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्रियों का उपयोग नहीं किया जा सकता।
तो फ्रेंड्स, जो हमारा पहला लेवल है मेमोरी लेवल, ये सबसे लो लेवल होता है और इसमें बच्चा सिर्फ रट कर चीज़ें याद कर पाता है। जैसे स्टार्टिंग में हम बच्चे को जब नर्सरी में बैठाते हैं तो वो सिर्फ रटता ही है। जैसे टीचर उसे सिखाता है ए फॉर एप्पल, तो उसका इसे मीनिंग पता नहीं होता, पर वो ये चीज़ें रट लेता है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, तो रट कर सीखता है। तो फ्रेंड्स, जो ये सतर है, जो ये हाई लेवल में, उसमें ये प्रयोग नहीं किया जा सकता। आगे देखते हैं, यह सतर अन्य विचारवान सत्रों के लिए आधारशिला प्रदान करता है। समर्थी के शिक्षण में संकेत, अधिगम, श्रृंखला अधिगम तथा अनुक्रिया का महत्व दिया जाता है। प्रश्नोत्तर विधि इसमें कोई महत्व नहीं रखती। समर्थी सत्र के प्रारूप को अधिक स्पष्ट करने के लिए समर्थी सत्र के मॉडल के प्रारूप का वर्णन निम्नलिखित है। तो फ्रेंड्स, जो ये मेमोरी लेवल है, ये लो लेवल होता है और एक ये हमारे लिए एक बेस बनाता है, जिसके कारण हम आगे जो बढ़ते हैं तो उसको हमें याद करने में हमारी मदद करता है। तो ये एक हमारा बेस है। आगे देखते हैं, समर्थी सत्र शिक्षण का मॉडल ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। तो समर्थी सत्र के शिक्षण मॉडल का वर्णन हर्बर्ट ने किया है। हम मॉडल के प्रारूप का वर्णन 4 पक्षों में किया गया है। पहला है उद्देश्य, एम। समर्थी सत्र के शिक्षण का उद्देश्य छात्रों में निम्नलिखित क्षमताओं का विकास करना है। तो आइए देखते हैं ये क्या क्या है। पहला है मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण, दूसरा है तथ्यों का ज्ञान प्रदान करना, तीसरा सीखे हुए तथ्यों का प्रत्यास्मरण रखना, और फोर्थ है सीखे हुए ज्ञान का प्रत्यास्मरण करना तथा पुनः प्रस्तुत करना। तो फ्रेंड्स, ये चारों ही पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। समर्थी सत्र के शिक्षण मॉडल का प्रारूप ऐसा होना चाहिए जिसके द्वारा उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। सेकंड है संरचना, स्ट्रक्चर। हर्बर्ट ने शिक्षण प्रक्रिया में प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया है। हर्बर्ट ने पंचपदी प्रणाली समर्थी सत्र के शिक्षण को संरचना का प्रारूप प्रदान करती है। हर्बर्ट ने 5 सोपान इस प्रकार बताए हैं। तो पहला देखते हैं, तैयारी करना, योजना, प्रिपरेशन। शिक्षक पाठ्य वस्तु के सार्थक विचारों को अपने चेतन मस्तिष्क में लाता है और छात्रों को उन तथ्यों के लिए अनुभव प्रदान करता है जिससे छात्र उन तथ्यों को प्रत्यास्मरण कर सकें। इसके लिए शिक्षक को प्रस्तुतिकरण से पूर्व की तैयारी करनी होती है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो टीचर है उसका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा काम आता है। वह बच्चों को जो कुछ सिखाता है वे लंबे टाइम के तक उन्हें याद कर पाते हैं। आगे देखते हैं, सेकंड प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। शिक्षक नवीन तथ्यों को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है। नवीन ज्ञान को प्रस्तुत करने में यह ध्यान रखा जाता है कि उसका छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित किया जा सके। प्रस्तुतिकरण में शिक्षक के कार्य सुनिश्चित होने चाहिए। शिक्षक को पाठ्य वस्तु को प्राप्त करना चाहिए और प्रस्तुतिकरण के प्रारूप की 3 प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला है सुनिश्चितता। प्रस्तुतिकरण में पाठ्य वस्तु का रूप निश्चित होता है। सेकंड है पूर्व कथनीयता। प्रस्तुतिकरण द्वारा किस प्रकार का ज्ञान प्रदान किया जाए इसका कथन पहले से ही कर लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हम बच्चों को प्रेजेंटेशन देते हैं इसका हम पहले ही तैयार कर लेते हैं कि बच्चे को हमें किस तरह से प्रेजेंटेशन देनी है। अगला पॉइंट है ज्ञान के स्वरूप का अवलोकन। ज्ञान के विशिष्ट रूप का प्रस्तुतिकरण ऐसा हो जिसका अवलोकन हो सके, अर्थात देखा जा सके। अगला है तुलना एवं समरूपता, कंपैरिजन एंड सिमिलैरिटीज। यदि शिक्षक प्रथम 2 सोपानों का अनुसरण भली प्रकार कर चुका है तब छात्र नवीन तथ्यों की समानता की तुलना कर सकते हैं, नए तथा पुराने विचारों में संबंध विस्थापित कर सकते हैं, उनमें सम्मिलित तथ्यों का चयन कर सकते हैं।
अगला है सामान्यीकरण जनरलाइजेशन। इस सोपान के अंतर्गत छात्र दो या दो से अधिक तथ्यों में सम्मिलित तत्वों को बताने का प्रयास कर सकता है और उनके आधार पर कोई सिद्धांत निकाल सकता है, जिसको सामान्यीकरण कहते हैं। अगला है उपयोग एप्लीकेशन। नवीन सीखे हुए ज्ञान एवं सिद्धांतों को अन्य तथ्यों अथवा समस्याओं के समाधान में प्रयोग होता है। अतः शिक्षक को ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिससे छात्र सीखे हुए ज्ञान का उपयोग कर सकें। अगला हमारा पॉइंट है सामाजिक प्रणाली, सोशल सिस्टम। शिक्षण एक सामाजिक एवं व्यावसायिक प्रक्रिया है। इसमें सामाजिक व्यवस्था का विशेष महत्व है। छात्र और शिक्षक इसके सदस्य होते हैं। शिक्षक का मुख्य कार्य पाठ्यवस्तु का प्रस्तुतिकरण करना, छात्रों की क्रियाओं को नियंत्रित करना तथा उनको अभिप्रेरणा प्रदान करना। छात्र का स्थान शिक्षण में गौण होता है। यह केवल श्रोता का कार्य करता है और शिक्षक को आदर्श मानकर उसका अनुसरण करता है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो स्टूडेंट्स है वो टीचर को ही सब कुछ मानता है और जो टीचर कहता है स्टूडेंट वैसे ही कार्य करता है। अगला हमारा पॉइंट है मूल्यांकन प्रणाली, इवैल्यूएशन सिस्टम। समर्थी स्तर के शिक्षण का मूल्यांकन मौखिक तथा लिखित परीक्षाओं द्वारा होता है। परीक्षा में रटने की, स्मरण करने की क्षमता पर अधिक बल दिया जाता है। इसके लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में प्रत्यास्मरण होने वाले पदों एवं संबंधित पदों आदि का प्रयोग किया जाता है। समर्थी स्तर शिक्षण के लिए कुछ सुझाव भी दिए गए हैं, वो देखते हैं। समर्थी स्तर के शिक्षण को अधिक उपादेय तथा प्रभावशाली बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट है पुनरावृत्ति एक लय में होनी चाहिए, यानी रिपीटिशन होनी चाहिए। दूसरा, पाठ्य वस्तु को सार्थक बनाना चाहिए। जो सिलेबस है उसको इजी बनाएं। और अगला है प्रत्यास्मरण तथा पुनः प्रस्तुतिकरण का अधिक अभ्यास किया जाना चाहिए, यानी जो हम चीज़ें कर रहे हैं और जो हम करके बच्चों को बता रहे हैं उनका अधिक से अधिक अभ्यास करना चाहिए, जिससे बच्चे को वो ज़्यादा याद हो सके। पाठ्य वस्तु क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत की जाए। तो फ्रेंड्स, जो हमारा सिलेबस है वो एक क्रमबद्ध रूप में करवाना चाहिए। ये नहीं है कि जैसे आज हमने ABCD करवाई और बीच में ही से छोड़कर अगला टॉपिक हम ले लें, नहीं, ये लो लेवल होता है। तो पाठ्य वस्तु को हमें क्रमबद्ध रूप में करवाना चाहिए। नेक्स्ट है थकान के समय शिक्षण नहीं करना चाहिए। अगर बच्चे कुछ थके से लग रहे हैं तो हमें शिक्षण नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है समग्र पद्धति का ही प्रयोग करना चाहिए। शिक्षण के सभी बिंदुओं को समग्र रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। अगला है अभ्यास के लिए अधिक समय दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है समर्थी स्तर पर शिक्षण केवल तथ्यों को रटने, याद करने तथा ज्ञान उद्देश्य की प्राप्ति की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु बोध तथा चिंतन स्तर के शिक्षण में सहायक में भी होता है तथा उनके लिए आधार प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो ये 3 टीचिंग ऑफ लेवल हैं वो जाने। पहला है हमारा समर्थी स्तर, दूसरा है हमारा बोध स्तर और तीसरा है चिंतनशील स्तर। तो ये तीनों ही हमें याद रखने हैं और ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, और इसमें हमने आज जो पहला है हमारा समर्थी स्तर उसको किया है। नेक्स्ट क्लास में हम अगला करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से पेपर 1 की तैयारी कर रही हैं सभी को इन वीडियोज़ का लाभ पहुँचे। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।